टाइप का है। जिसमें आलम की चौड़ाई कर दिया 400 mm जी, आलम की चौड़ाई 400। 400 और क्लियर स्पैन शुद्ध पाट दिया है 5 मीटर। 5 मीटर, ठीक है। इनर टू ये इनर। आपकी दीवार है और जो आपकी ये बीम है, इस दीवार के ऊपर जो आधार बेयरिंग क्षमता होती है वह जैसे 400 mm है, तो ये जो लैब हुआ है इसकी वैल्यू होती है 300 mm। जी सर, ठीक है। जो हमारा आधार दीवार रहेगी अगर 400 mm की है, इसकी जो धारण क्षमता होगी 300 mm। अगर 300 mm की दीवार होगी तो उसकी धारण क्षमता 200 mm होगी, ठीक। और वही कंडीशन इधर भी हो जाएगी 300 mm की, ठीक है। तो हम एकल प्रबलित कंक्रीट घट का जब ड्राइंग बनाएंगे तो सबसे पहले बीम की लंबाई निकालते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पहले बीम की लंबाई निकालेंगे, ठीक। तो ये लंबाई बीम की हमें कहाँ कैसे मिलेगी? बीम की कुल लंबाई मतलब कि धारक की कुल लंबाई बराबर होता है शुद्ध पाट प्लस 2 into लैग, 2 into लैग। ठीक है। मतलब कि शुद्ध पाट हमारा जो है उसी में इधर वाला लैग और इधर वाला लैग दोनों ऐड कर देंगे, यानी एक लैग इंटू कर देंगे, तो हमारा कुल लंबाई घन की मिल जाएगी, ठीक। तो शुद्ध पाट हमारा कितना दिया है 5 मीटर 5 मीटर प्लस 2 into जो लैग हमारा है वह 300 mm है, इसको मीटर में चेंज करेंगे 0.3 तो 0.3 हो जाएगा, तो 0.3 इसको सॉल्व करेंगे 5.6 मीटर हो गया, ठीक है। अब 5.6 मीटर हमारा हुआ है, इस 5.6 मीटर को पहले सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगी 5.6 into 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 560 सेंटीमीटर। हर क्वेश्चन में चाहे सिंगली रेनफोर्स बीम हो चाहे डबली रेनफोर्स बीम हो, उसी प्रकार हम पहले बीम की कुल लंबाई निकालते हैं। अब यह जब लंबाई निकल गई सेंटीमीटर में तो किसी भी संख्या से 15, 20, 25, 30 किसी भी ऐसी संख्या से भाग दीजिए कि जो वैल्यू हमारी आए वह 25 सेंटीमीटर से अधिक और 35 सेंटीमीटर से कम उसी की रेंज में आए, क्योंकि जो हमारी ड्राइंग शीट रहेगी इससे आसानी से बड़ा फिगर बन जाएगा, ठीक। तो इसको मान लीजिए आप लोग 20 से डिवाइड करिए, कितना आ रहा है 20 भाग दीजिए 20 से कम 20 दोनों 40, तो कैसे 20 भागे 560 भागे 20 करिए, कितना आएगा 28 सेंटीमीटर आ रहा है ना। मतलब 560 को अगर हम 20 से भाग दिए तो 28 सेंटीमीटर आ रहा है, इसका मतलब कि 25 से अधिक है या 25 से कम है। तो हम सबसे पहले आर्यन ले लेंगे, आर्यन की इक्वल टू हमारा 1/20 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/20 कहाँ से आ सकता है, जो वैल्यू ये रहेगी इसी को अपने इच्छानुसार 20, 25 से भाग देंगे, जो वैल्यू हमारी 25 से अधिक और 25 से कम आ जाएगी वही आर्यन हो जाता है। तो 1/20 इसमें आर्यन है। आप क्या करेंगे, इस पूरे फिगर जो बनाएंगे उसको पहले हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, फिर 20 से भाग देंगे तभी खींचेंगे, ठीक। तो सबसे पहले घन की लंबाई हमारी 560 सेंटीमीटर, 560 सेंटीमीटर को पहले हम 20 से भाग दिए तो 28 सेंटीमीटर ना, तो 28 सेंटीमीटर पहले क्या करेंगे, एक क्षैतिज लाइन ड्राइंग पर खींच लेंगे, ठीक। 28 सेंटीमीटर को हम पहले क्या किया क्षैतिज लाइन खींच लीजिए। अब इसके बाद बीम की टोटल जो माप है, अंतःकाट की जो माप है कितना दिया है 300 into 500 mm है। तो जो बीम हमारी होती है उसकी गहराई कहाँ दी जाएगी, सामने से यल सेक्शन में, ठीक। यल सेक्शन में जो हमें ये चीज दिखाई देता है वही हमारी बीम की गहराई होती है, ठीक। और चौड़ाई इसमें नहीं दिखती है यल सेक्शन में, ठीक है। तो हमारी जो बीम की ये गहराई है
कितना है 500 mm, ठीक है। अब 500 mm का मतलब है 50 सेंटीमीटर। 500 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 50 सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर को फिर किससे डिवाइड करेंगे, RF 20 से। 50 सेंटीमीटर को 20 से भाग देंगे कितना आएगा 2.5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो यहाँ से 2.5 ऊपर निशान लगाएंगे और इधर से 2.5 ऊपर निशान लगाएंगे, ठीक है। इसको लाइन ऐसे दीजिए इधर ऊपर और इधर से ऐसे दीजिए, और उसके बाद इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। तो क्या किया, सबसे पहले जो बीम की लंबाई आई थी 560 सेंटीमीटर, इसको 20 से भाग दिया तो 28 आया था, 28 सेंटीमीटर पहले खींचे। उसके बाद जो बीम की गहराई है वो दिया हुआ है 500 mm, इसको सेंटीमीटर चेंज करेंगे 50 सेंटीमीटर, 50 को फिर 20 से भाग देंगे तो आएगा 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 उधर 2.5 इधर खींच लीजिए। अब इसके बाद जो हमारा ये बीरिंग है धारण क्षमता कितना दिया है 300 mm, तो 300 mm का मतलब 30 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर को 20 से भाग देंगे तो 1.5, तो 1.5 इधर से अंदर की तरफ है, तो यहाँ से 1.5 इधर नापेंगे और एक लाइन खींचेंगे, ठीक। और वही कंडीशन इधर भी लाइन हुआ है, तो यहाँ से 1.5 इधर लेकर के इधर नीचे खींचेंगे। टोटल जो दीवार की मोटाई है कितना दिया है 400 mm, 400 mm मतलब 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर को 20 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर इधर निशान लगाएंगे, इधर से भी 2 सेंटीमीटर, तो इसको खींच दीजिए जी, ठीक है। अब ये इसको ऐसे मैचिंग कर देंगे दीवार नीचे, ठीक। और वही कंडीशन इधर भी टोटल 400 है, तो 2 सेंटीमीटर आएगा, तो यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर लेकर के इसको भी ऐसे खींच दीजिए, ठीक है। इसकी जो ये गहराई है वो लगभग 5-7 सेंटीमीटर अंदाजे से आप दें, क्योंकि ये सिंबल आपका है, कुछ भी लंबाई हो सकती है, ठीक। तो सुना जी। अब जो हमारा बीम होता है या आरसीसी का होता है, लेकिन इधर साइड देखेंगे कि आरसीसी पूरा बाहर तक नहीं दिया गया है, लेकिन जो नॉर्मली साइड पर हम काम करते हैं उसमें बीम को पूरा बाहर तक दिया जाता है, ठीक। लेकिन ड्राइंग में आपका क्या किया गया है, इसमें इतना ईंट चाहिए दिया गया है, तो आरसीसी की बीम है और ये हमारी ईंट की दीवार, इसलिए इसमें प्रसार होने का संभावना रहता है, इसलिए इसमें इंस्पेक्शन जॉइंट जो है प्रसार जोड़ बनाए जाते हैं। इसके लिए 10 mm की मतलब 1 सेंटीमीटर की एक्चुअल में गैपिंग करते हैं, तो 1 सेंटीमीटर को 20 से भाग देने में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए इसको ड्राइंग में केवल एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, और इसमें केवल कितना गैपिंग करते हैं, इसमें 10 mm लिख देते हैं सर इसमें, ठीक है। 10 mm हमने यहाँ क्या है प्रसार जोड़ छोड़ा है, इधर साइड भी और इधर साइड भी, इसको ट्रायंगल नापे नहीं पैमाने के अनुसार, केवल इस लाइन खींच देंगे बस। उसके बाद जो है हमारी ईंट चिनाई है, ठीक है। अब उसमें जो बीम हमारी है सीधा ईंट की दीवार पर रखा गया है, तो ईंट की दीवार पर सीधा बीम को नहीं रखते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस बीम के नीचे पहले हम 20 सेंटीमीटर मोटाई में कुछ दूरी, मतलब बीम की चौड़ाई से इधर 1 फीट और 1 फीट इधर बढ़ा करके आरसीसी को पहले ढालते हैं बीम के नीचे, तब उसके ऊपर से बीम रखी जाती है, समझ में। जैसे मान लीजिए यही हमारी दीवार है, इस दीवार ईंट की दीवार है, तो अगर हम डायरेक्ट इस पर बीम रखेंगे तो ये कमजोर रहेगी, इसकी सामर्थ्य कम हो जाएगी, ठीक है, टूटने का डर रहेगा, ये चिटक जाएगा दीवार। इसके लिए क्या करते हैं, जैसे बीम हमारी पतली नहीं है, इससे जो बीम हमारी रख रहे हैं इस पर, इस पे इधर साइड भी इधर साइड भी, मतलब 2-3 फीट नीचे आरसीसी ढाल देते हैं, उसके ऊपर से बीम रखी जाती है। तब जब बीम हम रखेंगे इसका बीम का लोड इसके इतने भाग में आएगा, तब हमारी मजबूत रहेगी दीवार भी, ठीक। उसके लिए हम सामने से देखेंगे तो उसका ग्राफ कैसे दिखेगा, मतलब कि इसका ऐसे बन जाएगा, ये चीज, इसकी ये गहराई कितनी आती है 200 mm, मतलब कि 20 सेंटीमीटर, और ये वाली वाली कितना है 300 mm, समझ
किस लिए बनाया गया है? अब वही कंडीशन इधर भी रहेगी। हो गया? अब इसके बाद सब ये ईंट बनाइएगा, सिंपल है, ईंट बना लीजिए। ये दीवार की चौड़ाई है 4 सेमी। ये भी है आपकी दीवार की 4 सेमी। जो हमारा शुद्ध पार्ट है ये है L बराबर 5 मीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि तनन क्षेत्र में 3 छड़ें 20 mm व्यास की प्रयोग की। तो तनन क्षेत्र जो हमारी बीम होती है उस बीम में एक छड़ मान लीजिए ऐसे रखा गया, फिर उसी के बगल जस्ट ऐसे रखा जाएगा, तो सामने से जब हम देखेंगे केवल एक छड़ दिखेगा ना। एक छड़ के लिए क्या करते हैं, इधर साइड से कवर आवरण के रूप में 3 mm इधर छोड़ देते हैं और वही चीज नीचे से भी 3 mm छोड़ करके हम ऐसे छड़ डाल देंगे। ठीक है, नीचे से 3 mm की और इधर से 3 mm छोड़ करके ऐसे छड़ डाल देंगे। इसको क्या मानना सामने करेंगे जब ड्राइंग में बनाएंगे सर जी इसको, लेकिन 3 mm तो आएगा भी नहीं माप में। नहीं, नीचे से ड्राइंग वाला बात बता रहे हैं 3 mm, एक्चुअल में लगभग आपका ये क्या करते हैं, इसको लगभग 1 इंच लगभग 20 से 30 mm हम कम से कम कवर रखते हैं, 30 mm तक नीचे सरिया। ठीक है, लेकिन ड्राइंग में आप लोग उसको मत करिए, केवल नीचे ड्राइंग जब बनाइएगा तो यहाँ से 3 mm इधर ऊपर और इधर साइड से 3 mm। ठीक, वही खींच लीजिएगा बस, इसको आगे खोलने से मत करिएगा। ठीक है, अब इस जो 3 छड़ें आ रही थी इसमें एक छड़ ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई, सामने से देखोगे तो केवल एक छड़ दिखेगी। लेकिन इसमें क्या रहा है कि आलम्ब के निकट एक छड़ को मोड़ दिया गया है। तो आप लोग आरसीटी में पढ़े थे कि L/7 दूरी पर मोड़ा जाता है। ठीक, तो L/7 के लिए क्या करेंगे, 5 मीटर यानी ये प्रभावी पार्ट होता है L समान। तो इस प्रभावी पार्ट के लिए शुद्ध पार्ट प्लस एक आलम्ब की चौड़ाई, एक आलम्ब की चौड़ाई शुद्ध पार्ट 5 मीटर, एक आलम्ब की चौड़ाई 4 सेमी, 0.4 बराबर 5.4 मीटर आएगा। ठीक है, तो 5.4 मीटर आपका प्रभावी पार्ट आया। तो 5.4 मीटर उसको सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो 540 सेंटीमीटर, और 540 सेंटीमीटर को 20 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 27 आ रहा है। तो 27 सेंटीमीटर को भागे 7 करेंगे, 27 भागे 7 3.85 सेंटीमीटर आ रहा है। तो जो हमारा ये छड़ है यहाँ से 3.85 नाप करके इसको यहाँ से ऐसे करके एक छड़ को ऐसे मोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जिसको आप कहते हैं L/7 में छड़ी मोड़ा गया। ठीक है जी, वही नाप के 3.85 3 सेंटीमीटर 8 mm यहाँ से आप नापिए इसे, और उसके बाद 45 डिग्री पे ऐसे मोड़ करके ऊपर ऐसे करके ऐसे कर दीजिएगा 45 डिग्री। हाँ 45 डिग्री, ये एंगल आपका 45 डिग्री रहेगा। ठीक, और ऊपर से कवर भी 3 mm रहेगी। हाँ सर, हो गया ना। अब इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि 2 छड़ें 10 mm व्यास की एंकर बार की ऊपर होती है, मतलब 2 छड़ें, और एंकर बार जब ऊपर होती है तो उसके लिए क्या करेंगे, ऊपर से दोनों छड़ें दिखेंगे, एक दिखेंगे सामने से, ऊपर से वही छोड़ करके इसमें भी डाल दीजिए, उसी की सीध में, उसी सीध में। ठीक है, अब इसमें स्टीयर्स पड़ेंगे, छल्ला। तो छल्लों का जो अंतराल है 300 mm की मतलब 30 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर को 1.5। उसके लिए एक यहाँ से कुछ दूरी पर से सिंपल एक छल्ला बनाइए, फिर यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर पे 1.55 सेंटीमीटर पे ऐसे निशान बनाते चले जाइए, केवल लाइन। हाँ, क्योंकि छल्ला होगा सामने देखोगे तो लाइन दिखेगी, सिर्फ एक दिखेगा वो एक पार्ट। हाँ तो बोला 5 to 5 by 5 हाँ
300 mm 5 प्रयोग किए गए हैं। हाँ सेंटर बाय सेंटर हो गया ना इतना? अब इसमें लिखेंगे क्या? सी टू सी यहाँ पर लिखा जाएगा ये वाला कि ये है 3 छड़े हैं 20 mm हाई की मेन बार, मेंबर जी। ठीक। और ये जो ऊपर वाला है एंकर बार। इसमें 2 छड़े हैं 10 mm हाई की एंकर बार। यही इसी को सही डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं एंकर बार, ठीक। अब जो हमारा ये वाला है ये है 8 mm हाई टू लेफ्ट स्टीरअप 300 mm सेंटर टू सेंटर सेंटर बाय सेंटर, ठीक। और जो हमारी धरन की एक गहराई दिया गया है ये कितना दिया है? 500 mm 500 mm, जी। ठीक। ये हमारा सिंगली रेनफोर्स बीम का यल सेक्शन है, ठीक है। सिंगल रेनफोर्स सिंगली रेनफोर्स बीम की यल सेक्शन हो गया, ठीक।